डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने है अभी बैंक निफ्टी का चार्ट और ये आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में देखिएगा और प्राइस यहाँ से इस स्विंग से उठता है और जो हमने आपको पिछले वीक में टारगेट दिया था 47,050 का, वो अचीव करवाता है। उसके ऊपर भी प्राइस निकलता है। तो मार्केट में अभी हमने ये दो रेड लाइन लगा रखी हैं यहाँ पर, इनको ध्यान से देखिएगा ये किस प्रकार से वर्क करेंगी। और नीचे दो ग्रीन लाइन है। तो अभी ये चीज़ ही बताएंगे हमें कहाँ का क्या टारगेट रखना है। देखिए, मार्केट ने ऊपर जा करके रिट्रेस हुई, एक स्विंग बना दिया इस प्रकार से, दूसरा उससे छोटा स्विंग बना दिया। ये टॉप पर पैटर्न बनता है। जहाँ अगर कोई भी ट्रेंड चला हुआ है, अगर इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ये नीचे की लाइन नेक लाइन होती है इसे ब्रेक करने का इंतज़ार करेंगे सेल साइड में। तो कल देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन होकर के इसे ब्रेक करती है, गैप डाउन होकर के इसे ब्रेक करती है, तो हम कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। हमारा पहला टारगेट यहाँ पर होगा 46,150 की रेंज पर। 46,150 की रेंज पर हमारा पहला टारगेट हो सकता है मार्केट का। हाँ, उससे नीचे 45,800 की तरफ भी मार्केट निकल सकता है, जो कि हम सेकंड टारगेट रखेंगे। और थर्ड टारगेट अगर ज़्यादा गिरावट हुई तो हमें 45,260 का भी प्राइस, जो कि इस स्विंग के इधर आकर के बनता है, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो इस वीक के अंदर। हाँ, ये हो गए सेल साइड की ट्रेड हमारी। अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो हम सेल साइड में ट्रिगर हो सकते हैं। और बाई कहाँ से करें, देखिएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर इस रेंज में ऊपर ओपन होती है, तो जो ये रेड लाइन है ना, ये है, इसका प्राइस है 46। देखिएगा जो ये पहले वाली है, इसका कितना प्राइस है, 46,850। तो ये जो प्राइस है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी हम अगला टारगेट रखेंगे 47,050 का, यानी 200 पॉइंट ऊपर का। यहाँ से अगर मार्केट इस प्राइस के भी ऊपर सस्टेन हो जाती है, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर इस वीक के अंदर सस्टेन होती है, तो कहीं ना कहीं हमें जो ये आई है, अब लगा करके मार्केट आई है, इसके ऊपर भी निकलेगी और आपको 47,500 47,700 तक के भी टारगेट आराम से दे देगी। तो ये जो हमने दोनों रेड लाइन लगाई है, ये जोन बन गया सेल जोन। इसके नीचे सेल है, हम इसके ऊपर बाई है बैंक निफ्टी में। एक बार चर्चा कर लेते हैं निफ्टी की। और आपको ये भी बता दें, डेली के डेली अभी हम 9 बजे सुबह आकर के लाइव एनालिसिस भी देते हैं और साथ के साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाती है उसकी, कि मार्केट का रुख किस लेवल से कहाँ पर रह सकता है। तो डेली आपको वो वीडियो भी मिलेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा निफ्टी ने क्या कुछ किया है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था 22,225 का। यहाँ पर मार्केट ब्रेक करती है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाती है। उसका हमने टारगेट रखा था 21,950 की तरफ का। उसके नीचे निकलती तो क्या था, 21,800 की तरफ का। लेकिन हमने बताया बीच में ये जो था सपोर्ट था मार्केट का, अच्छी जगह से मार्केट ने सपोर्ट ली है। और हमारा जो अप साइड में, ये भी बोला था साथ में, जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर ट्रेड निकलेगी तो वहाँ पर हमारी बाई साइड की कॉल बनेगी। और बाई साइड में देखिएगा फुल टारगेट दिया। और कल जो आई के ऊपर बोला था कि 330 की तरफ का भी टारगेट मिलता हुआ हमें दिख सकता है। तो मार्केट देखिए 300 के करीब ओपन हुई, तो वहाँ से ओपनिंग के बाद से एक भी पॉइंट ऊपर न बढ़ी, तो वहाँ से हमें फॉल देखने को मिला। लेकिन हमने क्या कहा था, जो ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे जब प्राइस निकलेगा तभी हमें सेल में इंटर होना है। तो लास्ट में देखिएगा पूरा दिन मार्केट ऊपर सस्टेन होती रही इस ग्रीन कैंडल के। लास्ट में 3:15 के टाइम के करीब है, इसको वो जो हमारी 22,200 की सपोर्ट थी, इस 22,200 की सपोर्ट को वो तोड़ देती है। तोड़ती है तो अब हम कहाँ रहेंगे, देखिएगा इसी वजह से हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट जो तोड़ी है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन ही खुलना चाहिए। और नीचे के ही जो हमारे टारगेट रख रखे थे हमने 2200 की तरफ का, और उसके भी नीचे देखिए, मैं तो मानता हूँ मार्केट को यहाँ का यहाँ जाना चाहिए 21,950 की तरफ तक। सेल साइड में टारगेट देना चाहिए निफ्टी को।
और सेम चीज़ है। हाँ, अगर ज़्यादा गिरावट नहीं होती है तो बैंक निफ्टी में 46,150 और निफ्टी में 2200, ये टारगेट हमें सेल साइड में मिल जाने चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट इस रेड लाइन के या इस जोन में ओपन होती है और इस प्राइस के इस रेड लाइन के ऊपर सस्टेन होती है तो क्या करें? देखिएगा, यहाँ से हमें बाई ही करके चलना है रेड लाइन के ऊपर, जिसका प्राइस है 22,225 का। इसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन होगा तो हमें बाई करके चलना है। मार्केट इस हाई के करीब जाए या फिर इसके इसे भी तोड़ दे तो हम 330 से 40 की रेंज, 22,330 से 22,340 की रेंज तक का टारगेट रख सकते हैं अपसाइड में, आई क्रॉस करने के बाद। अदरवाइज मार्केट आई के करीब वापस से जाती हुई दिखेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस रेड लाइन के नीचे हम सेल हैं और हमें सेल का टारगेट पहला रखना है 2200 की तरफ का और दूसरा है 21,950 की तरफ का। ये हमारे निफ्टी के टारगेट होंगे। उसके नीचे भी मार्केट्स हमें निकलती हुई दिखाई देगी तो हमें क्या टारगेट रखने हैं? 21,800 के सेकंड टारगेट, 21,800 750 की रेंज का ये होगा हमारा फाइनल टारगेट इस वीक के अंदर। अगर कोई भी चेंजिंग वगैरह होती है तो हम डेली के डेली मार्केट ओपन होने के टाइम पर 9 बजे आकर के आपको अलर्ट देंगे वीडियो के माध्यम से। उसी हिसाब से अपनी फाइनल ट्रेड आपको सोचनी है, अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर के करनी है। ये हमारी जो सलाह होती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है। हमारी सलाह आपको ट्रेड दिलाने के लिए नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने हिसाब से ट्रेड लें। हम आपको खाली एजुकेशन पर्पज़ से दिखा रहे हैं कि मार्केट किस प्रकार से लेवल को या रेजिस्टेंस सपोर्ट को करती हुई नीचे की तरफ आती है या अप साइड में जाती है। इस तरह का कुछ एनालिसिस आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कमोडिटी मार्केट में और स्टॉक मार्केट के अंदर। सभी के सभी जो भी हो, हर जगह लगता है हमें, हर हमारा फार्मूला हर जगह काम करता है। तो ये सब आपकी एजुकेशन के लिए है। बात कर लेते हैं एक बार फिन निफ्टी और सेंसेक्स। देखिएगा, फिन निफ्टी के अंदर भी जो हमने आपको लेवल ड्रॉ करके दिए थे, मार्केट जो कि त्यों उसे फॉलो करती हुई नज़र आई है और बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी के अंदर भी इस तरह से ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिएगा, पहला जो आई बना है उसके बाद से छोटा आई, यानी कि छोटा स्विंग। तो मार्केट देखिए रेड लाइन के नीचे या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, सेल कीजिएगा और सेल का पहला टारगेट इस जो स्विंग का ये जोन है यहाँ तक रखिएगा, 20,550 की रेंज है। और अगर मार्केट देखिएगा 20,550 के नीचे ये जो इसकी नेक लाइन है इसे क्रॉस करता है तो और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं हमें 20,180 से 20,000 की तरफ आती हुई दिखाई दे सकती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये हमारा फिन निफ्टी का फाइनल टारगेट होगा इस वीक का, सेल साइड में अगर ये निकलती है तो। अदरवाइज मार्केट क्या होगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक न करके ऊपर ही प्राइस बढ़ेगा और इस ऊपर वाली नेक लाइन को ब्रेक करती है, यानी कि इस ब्लू लाइन को ब्रेक करती है तो हम तेजी में ज्यों के त्यों बने रहेंगे और आपको हायर लेवल के टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे फिन निफ्टी के अंदर भी। तो बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स। ये देखिएगा, सेंसेक्स के अंदर भी ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसी कैंडल का जो ये लो है, अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है सेल कीजिए। सेल की हमारी क्या कुछ रह सकती है एक बार देखिए, सेकंड टारगेट भी दे देते हैं आपको। पहला लीजिए, इसके नीचे सेल है, सेल का पहला टारगेट ये यहाँ पर रहेगा 72,710 के करीब। और सेकंड टारगेट कहाँ पर रहेगा? सेकंड टारगेट 72,300 की तरफ। बाई कब करना है देखिएगा, 72,300 से 72,000 की तरफ का सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। और भी नीचे गिरावट होती है तो हमें 71,500 का अगला टारगेट रखना है, उससे पहले नहीं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें, सेल साइड में है ये टारगेट हमारे। और बाई साइड कब ट्रिगर होगी देखिएगा, बाई साइड में अगर प्राइस यहाँ पर प्राइस देखिएगा, अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, जो ये रेंज है 73,290 के प्राइस पर अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं बाई साइड की रिट्रेस होने दें प्राइस को और बाई साइड की ट्रेड लें। अगले टारगेट 400 से 500 पॉइंट का अप साइड में रखें, मिनिमम टारगेट सेंसेक्स का भी। तो बाई साइड का भी मिल गया और सेल साइड का भी। इसी जोन से आपको सेल साइड में एंटर होना है। पहला टारगेट 72,700 और 72,300 के हमारे टारगेट
आपको जल्दी ही मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर सेल साइड में एंट्री बनती है तो एसएल इधर रखिएगा 73,290 के करीब।